मेरा नाम भव्या मल्होत्रा है और मैंने टीच फॉर इंडिया की 2 साल की फेलोशिप करी थी मुंबई में। उस फेलोशिप के बाद मैंने पूना में स्कूल आईटी स्कूल्स में ज्वाइन किया, जहाँ पे मैं 10वीं में फिलहाल मैथ पढ़ाती हूँ। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है वो दिन। संडे को मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मुझे नहीं पता ये कब तक चलेगा। हो सकता है ये 1 हफ्ता चले, हो सकता है ये 1 महीना चले, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और इस 1 महीने में अगर मैं सिर्फ रिलाई करूंगी कि बच्चे अपने आप पढ़ लेंगे, वो थोड़ा सा अनफेयर होगा बच्चों के लिए, बिकॉज उनके घर का सिचुएशन, उनके घर में जो टेंशन्स है, जॉब्स नहीं है, खाना नहीं है ठीक से, ये लोग अपने गांव से दूर है, तो थोड़ा गांव में घर वालों की टेंशन है, तो बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं उनके घर पे। उनके लिए स्कूल वॉज द ओनली प्लेस जहाँ आके उन्हें अच्छा लगता था, उनके लिए वो सेफ स्पेस थी। और मुझे ये बात रियलाइज हुई कि वो सेफ स्पेस वो नहीं मिलेगा उन्हें फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। पहला चैलेंज था कि कुछ लोगों के पास कोई डिवाइस नहीं था, हमें सिर्फ एक बेसिक एंड्रॉयड फोन चाहिए था। हमने उन्हें टैब्स दिए, उन्होंने अपने नेबर से, अपने घर में किसी से कुछ हॉटस्पॉट का अरेंजमेंट किया क्लास का, बिकॉज टाइमिंग फिक्स्ड था। एंड एट दैट टाइम कुछ पेरेंट्स अभी भी काम पे जा रहे थे, वो बाद में आके उनके पास इंटरनेट आता था। वो बच्चे हमारे पैसिव लर्नर्स बन गए। पैसिव लर्नर माने वो लोग जो हमारे ऑनलाइन क्लास में नहीं आते थे, हमारी हैंगआउट कॉल पे नहीं आते थे, पर हमारा सारा जो मटेरियल क्लासरूम पे है उसको पढ़ के अपने आप वो स्टूडेंट वर्क सबमिट करते थे, सेल्फ लर्निंग करते थे। स्टूडेंट्स के पास इधर नेटवर्क कम है, या फिर उनका डेटा पैक खत्म हो रहा है, उनके पास अब पैसे नहीं है बिकॉज पेरेंट्स की जॉब्स चली गई हैं। पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिलहाल ये थी, घर में राशन नहीं है बिल्कुल। तो वो राशन उन्हें देने के लिए, उन्हें प्रोवाइड करने के लिए हमने कुछ एडवाइसर कॉल्स किए थे, जहां हमने समझा कितने पेरेंट्स की जॉब चली गई है, कितने घर में कितनी नीड है। एट दैट पॉइंट हमें ये रियलाइज हुआ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी कंडीशन में जो रिचार्ज भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमने स्कूल के तरफ से उन्हें रिचार्ज करके दिया। एंड फिर उन्होंने रेगुलर क्लासेस अटेंड करना शुरू किया। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि हमें वापस गांव चले जाना चाहिए, तो बच्चों को उस बात का टेंशन है कि हम अगर गांव चले गए हमारी पढ़ाई यहाँ पे रुक जाएगी, हमारे दोस्त यहाँ रह जाएंगे, हमारा सब कुछ यहाँ पे है। दूसरा ये भी कि मम्मी पापा के पास अब जॉब नहीं है, पता नहीं ये जॉब कब लगेगा, लगेगा भी कि नहीं लगेगा वापस, पैसे कैसे आएंगे, हम कैसे एडजस्ट करेंगे, हम कैसे मैनेज करेंगे। जब उनसे बात करो तो उनके बात में ये निकल के आता है कि अरे हाँ, मम्मी पापा बात कर रहे थे, पर दीदी अगर हम चले गए गांव में तो ये प्रॉब्लम होगा, पर दीदी हमारे घर में खाने के लिए पूरा नहीं था सामान तो फिर हमने नहीं खाया। तो वो बात बात पे उनके निकल के आता है कि उन्हें समझ में आ रहा है वो भी कैसी समस्या में है इस समय, पर उन्हें एक हेल्पलेस फील भी होता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते हैं इस चीज का। जब बच्चे घर पे हैं पूरे समय, ना वो अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, ना वो जाके एडवाइसर से बात कर सकते, तो एक मेंटली उनके दिमाग में चीजें बिल्डअप होती जाती हैं जो वो वेंट आउट नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमने शुरू किया। ऐसे होगा कि हफ्ते में मैं हर एक स्टूडेंट से एक बार बात कर पा रही हूँ, उनसे पूछ पा रही हूँ कि बेटा क्या आप एक ऐसी अकेले जगह पे हो जहां आप बात कर सकते हो, एंड फिर उनसे पूरा कैचअप लेते हैं कि घर में चीजें कैसी हैं, पैसों से रिलेटेड कुछ है, वायलेंस से रिलेटेड कुछ है। अपने टीममेट्स के साथ मिलके
हमने थोड़ा और सस्टेनेबल तरीका निकाला और वो सस्टेनेबल तरीका था गूगल हैंगआउट्स एंड गूगल क्लासरूम यूज करने का। 1 घंटे का हमारा क्लास होता है गूगल हैंगआउट पे, साइमल्टेनियसली गूगल क्लासरूम पे हमारा मटेरियल रहता है, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो, एनीथिंग जो भी चाहिए हमको वो गूगल क्लासरूम पे रहता है। ये हमारा पूरा एक सिस्टम बन गया जो अक्रॉस 6 स्कूल्स अफेक्टिंग अराउंड 350 प्लस स्टूडेंट्स। लॉजिकली एंड पेडागोजिकली मैं क्लासरूम में बिकॉज मैं मैथ टीचर हूँ, मेरे लिए एक ऐसी जगह जहां मैं बच्चों को विजुअलाइज करवा पाऊँ, ड्रॉ करके समझा पाऊँ, लिख के बता पाऊँ, लाइव एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है मैथ जैसे सब्जेक्ट में। तो सबसे बड़ी चीज जो मैं मिस करती हूँ मेरे क्लास का फिलहाल इज वो मेरा व्हाइट बोर्ड और वो मेरा मार्कर जो मेरी पूरी क्लास में मैजिक क्रिएट करता था। एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग जो मैं लेके जा रही हूँ इस पूरे लॉकडाउन से इज हमें बहुत ही ज्यादा अपडेटेड रहना पड़ेगा हर चीज से। हमें हर चीज का एक बैकअप हमेशा रखना पड़ेगा। हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम महीनों क्लासेस ऑनलाइन चलाएंगे। बैकअप सोल्यूशन होना चाहिए कि व्हाट इफ हमारा करंट सिस्टम फेल हो गया। जस्ट बिकॉज ये अभी पैंडेमिक में आया है, हमने सबने बहुत जल्दी जल्दी सोच के बहुत जल्दी जल्दी एक्शंस लिए हैं। कुछ उसके रेपरकशंस भी होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही होंगी, डेफिनेटली हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जस्ट अगर ये चीज पहले से थोड़ा सोच समझ के टाइम दे के हमने प्लान किया होता, मे बी एग्जीक्यूशन और स्मूथ जाता। So that is something I think I would want to take away from this entire gap that is being built both in students and in teachers, कि हमको as human beings we need to be always ready to face anything that comes, and that will be only possible when you have a plan B, C and D.